खुलासे, 70 बार कैमरे में कैद चोरी, 20 लाख कैश बरामद, एसओपी में चूक, जिम्मेदार कौन? अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी का मामला नहीं रह गया। अब इस पूरे मामले में हर दिन ऐसे खुलासे होते जा रहे हैं जिन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन लोगों पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, अब उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक हो चुकी है। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और वो इस्तीफे मंजूर भी हो चुके हैं। लेकिन क्या इस्तीफे देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या इतनी बड़ी लापरवाही का जवाब सिर्फ पद छोड़ देना है? क्या जिन लोगों की निगरानी में ये पूरा सिस्टम चल रहा था, उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? यही सवाल अब पूरे देश में पूछा जा रहा है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सोमवार रात करीब 9 बजे इस पूरे मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई। ये वही टीम है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए बनाया था। इस रिपोर्ट में कई ऐसे फैक्ट सामने आए हैं, तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें जानने के बाद ये साफ होता है कि चोरी कोई एक दिन की घटना थी ही नहीं। ये सब लंबे समय तक चलता रहा और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर कुछ लोग लगातार रामलला के चढ़ावे पर हाथ साफ करते रहे। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच लगे सीसीटीवी कैमरों में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं रिकॉर्ड हुई है। जी हां, 70। इन फुटेजेस में पुलिस की गिरफ्त में आए 8 आरोपी कई बार नोट की गड्डियां और खुले नोट अपने कपड़ों के अंदर, जेबों में, यहां तक कि जूतों और मोजों में भी छिपाते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कमरे से बाहर निकलते समय उनकी तलाशी ही नहीं ली जाती थी। यानी जिस जगह करोड़ों रुपयों का चढ़ावा गिना जा रहा था, वहां सबसे जरूरी सुरक्षा व्यवस्था ही ठीक से लागू नहीं थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि ट्रस्ट के तत्कालीन ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चढ़ावे की गिनती का पूरा सिस्टम ही खामियों से भरा हुआ था और इस व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा के पास थी। नकदी के प्रबंधन, बैंक के साथ तय होने वाले नियम, एसओपी यानी काम करने की प्रक्रिया, प्रोसेस और पूरे कैश कलेक्शन सिस्टम में उनकी अहम भूमिका थी। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में लगातार लापरवाही होती रही। रिपोर्ट के मुताबिक तलाशी नहीं होने की जानकारी भी डॉक्टर अनिल मिश्रा तक पहुंचाई गई थी। उन्हें आंतरिक माध्यमों से बताया गया था कि एंट्री और एग्जिट पर कर्मचारियों की जांच नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कोई सख्त लिखित आदेश जारी नहीं किया। पहले से जो तलाशी का सिस्टम तय था, उसमें भी ढिलाई बरती गई और एसआईटी ने इस ढिलाई के लिए सीधे तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा को जिम्मेदार माना। सीसीटीवी फुटेज की जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने ये आई कि रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी सिर्फ चोरी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे को इशारों से सावधान भी कर रहे थे। जब कोई इधर उधर देखता या किसी के आने का अंदेशा होता, तो साथ ही इशारा करके बाकी लोगों को सतर्क कर देते थे। यानी ये कोई एक बार की हरकत नहीं थी, ये लगातार दोहराए जाने वाले संगठित तरीका था। एक एसआईटी ने ऐसी करीब 70 घटनाओं का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में 6 लोगों को पहले नजर में चोरी में सीधे तौर पर शामिल बताया गया है। इनमें नाम है अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्रा। वही नाम जो बार बार सामने आ रहे हैं। एसआईटी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, बरामद नकदी और बैंक खातों की जांच में इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में इन सभी के खिलाफ चोरी, भरोसे के साथ धोखा करना, सौंपे गए पैसों का गलत इस्तेमाल करना, चोरी की संपत्ति अपने पास रखना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे धाराओं में केस दर्ज करने की सिफारिश की गई है।
इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद है। जांच के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा अविनाश शुक्ला को लेकर हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने कई बातें कबूल की है। बताया गया है कि उसने चोरी के पैसों में करीब 19 लाख रुपए अपने दोस्तों और परिवार पर खर्च कर दिए। जी हां, 19 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। अपने एक भाई की शादी में करीब 6 लाख रुपए खर्च किए। दूसरे भाई को 5 लाख रुपए उधार दिए। करीब 3.5 लाख रुपए की एक कार खरीदी। इतना ही नहीं, अपने एक दोस्त के खाते में लगभग 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए और उसे एक महंगा मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया। जांच एजेंसियां उसके भाई अभिषेक शुक्ला के नाम पर साल 2024 में खरीदी गई जमीन की भी अब जांच कर रही है। अविनाश शुक्ला के पास से अब तक कुल 20,39,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 1,121 अमेरिकी डॉलर और सोने के गहने और चांदी के आभूषण भी मिले हैं। पुलिस अब चोरी की रकम वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। एसआईटी की रिपोर्ट में एक और नाम जो बार बार सामने आया और ये नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू बिना किसी लिखित आदेश के मंदिर के हुंडियों की चाबियां अपने पास रखता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर की हुंडियां तक पहुंचने और उससे जुड़े व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी उसी के पास रहता था। हुंडियों का मतलब है दान पात्र। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसे टिन्नू यादव की सिफारिश पर मनीष कुमार यादव को चढ़ावे की गिनती में काम में लगाया गया था और बाद में वही मनीष चोरी के मामले में आरोपी पाया गया। एसआईटी ने इसे सुरक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी चूक माना है। जांच में सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कर्मचारियों की मासिक सैलरी करीब 20,000 रुपए थी, लेकिन उनके और उनके परिवार के बैंक खातों में लाखों रुपए जमा पाए गए। कई फिक्स्ड डिपॉजिट, नगद जमा और दूसरे बड़े लेन देन भी सामने आए हैं जो उनकी घोषित आय से यानी उनकी घोषित इनकम से मेल ही नहीं खाते। एसआईटी ने आशंका जताई है कि चोरी की रकम बैंक खातों और दूसरी संपत्तियों में लगाई गई हो सकती है, इसलिए इसकी भी अलग से विस्तृत जांच की सिफारिश की गई। इस पूरे विवाद के बीच एक और दावा तेजी से फैलने लगा कि मंदिर के आभूषण भी गायब। इन दावों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज खुद सामने आए। उन्होंने मीडिया के सामने मंदिर में सुरक्षित रखे गए आभूषण दिखाए, एक आभूषण की जानकारी भी साझा की और साफ कहा कि जिन आभूषणों के गायब होने की बात कही जा रही है वो बिल्कुल सुरक्षित। उन्होंने ये भी दिखाया कि मंदिर की कीमती गहने अपने तय स्थान पर सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है। पुलिस ने कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया, कई लोगों को जेल भी भेज दिया है, लेकिन ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ अब तक कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ नीचे के कर्मचारियों को ही जिम्मेदार मान लेना काफी है? जिनके पास पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी थी, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? कानून के जानकारों का कहना है कि दोनों पर कम से कम 2 तरह के अपराध बन सकते हैं। पहला, अगर उन्हें चोरी की जानकारी थी और फिर भी समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो अपराध छिपाने का सवाल होता है। और दूसरा, महासचिव और ट्रस्टी जैसे बड़े पदों पर रहते हुए अगर उनकी निगरानी में लगातार चोरी होती रही, उनके नाक के नीचे से डकैती चलती रही, तो प्रशासनिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। यही वजह है कि इस्तीफे के बाद भी दोनों की भूमिका पर बहस खत्म ही नहीं हो रही है। जांच से जुड़े दस्तावेज बताते हैं कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को 4 जून 2026 को चोरी की जानकारी मिल गई। अगले ही दिन यानी 5 जून को कुछ संदिग्ध कर्मचारियों के ठिकानों से नकदी भी बरामद हुए, लेकिन इसके बावजूद 7 जून को चंपत राय ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी नहीं हुई है। बाद में 25 जून को दर्ज हुई एफआईआर में चढ़ावे और कैश काउंटिंग की प्रक्रिया यानी प्रोसेस से जुड़े 8 लोगों को नामजद किया गया था। इसके बाद जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारियां हुई और मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक भी हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से जो इस्तीफा दिया था उसे मंजूर कर लिया गया है।
साथ ही ये भी बताया गया कि अब कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृष्ण मोहन का प्रशासनिक अनुभव काफी लंबा रहा है। वो भारतीय वन सेवा यानी IFS के अधिकारी रह चुके हैं। उन्हें महाराष्ट्र कैडर मिला था। साल 2012 से उन्होंने सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के साथ काम करना शुरू किया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चोरी किसने की, सवाल यह भी है कि चोरी होने कैसे दी गई। अगर CCTV में 70 संदिग्ध घटनाएं रिकॉर्ड हो सकती हैं, अगर नोटों की गड्डियां जेबों, कपड़ों, जूते, मोजे में छिपाकर बाहर ले जाई जा सकती हैं, अगर तलाशी का सिस्टम महीनों तक लागू नहीं होता, अगर 20,000 रुपए महीने की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के खातों में लाखों रुपए जाते हैं, अगर बिना लिखित आदेश के किसी ड्राइवर के पास हुंडियों की चाबियां रहती हैं, अगर सिफारिश के आधार पर लोगों को इतने संवेदनशील काम में लगाया जाता है, तो फिर ये सिर्फ कर्मचारियों की चोरी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का मामला बन जाता है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ चढ़ाया गया हर एक पैसा, हर एक रुपया श्रद्धालुओं के विश्वास का प्रतीक है। इसलिए इस मामले में सिर्फ गिरफ्तारी या इस्तीफा या शुरुआती रिपोर्ट से बात खत्म नहीं होती। अब देश ये जानना चाहता है कि इस पूरे खेल की आखिरी कड़ी तक जांच पहुंचेगी भी या नहीं। क्या जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका तय होगी? क्या जिन लोगों पर निगरानी की जिम्मेदारी थी उनसे भी जवाब मांगा जाएगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा कभी नहीं होंगी? इसकी गारंटी देने वाला मजबूत सिस्टम बनाया जाएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ चोरी हुए पैसों का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसे करोड़ों श्रद्धालुओं ने रामलला के चरणों में अर्पित किया। और जब सवाल भरोसे का हो तब पर्दाफाश आधा नहीं पूरा होना चाहिए। फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश के साथ।